दोस्तों, ईरान में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट का कोई भी देश होता ईरान की जगह तो उस देश ने अब तक घुटने टेक दिए होते। सत्ता परिवर्तन हो चुका होता और नेता देश छोड़कर भाग गए होते। ऐसा ही कुछ और देशों के साथ भी हुआ है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कमजोर देश थे, सत्ता परिवर्तन हुआ और नेता देश छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन ईरान अभी तक टिका हुआ है। ईरान इसीलिए अभी तक टिका हुआ है क्योंकि ईरान के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन विरोध प्रदर्शनों में ईरान से ज्यादा इजरायली एजेंट शामिल हैं। जी हां, और अब चुन चुनकर अयतुल्ला खामनेई का प्रशासन उनको सूली पर लटका रहा है। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अयतुल्ला अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से डर नहीं रहे हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमले की धमकियां दे रहे हैं, ईरान की तरफ से अयतुल्ला खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप धमकी देकर हमारे साथ युद्ध करोगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप बातचीत हमसे करोगे किसी भी मामले पर, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम किसी भी मामले में आपसे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अब काफी हद तक प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गिरफ्तार हुए हैं उनका जब डेटा निकाला गया तो भाई साहब ये लोग सब के सब एजेंट निकले। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने 200 से ज्यादा रिंग लीडर भी गिरफ्तार किए हैं, जिनके इशारे पर पूरे ईरान के अंदर ये प्रदर्शन भड़काए जा रहे थे। अब बड़ी बात कल ये सामने आई कि करोड़ों लोग अयातुल्ला खामनेई के सपोर्ट में सड़कों पर इकट्ठा हो गए। अयातुल्ला खामनेई ने इन फोटोओं को शेयर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, देखिए ईरान वासियों, ये है आपकी ताकत। और भी बहुत सारी बातें अयतुल्ला खामनेई ने ईरान के लोगों के लिए बोली और वाकई में दोस्तों एक बड़ा जनसैलाब सपोर्ट में अयतुल्ला खामनेई के कल सड़कों पर देखने को मिला। ये इतना बड़ा सैलाब था कि जो प्रदर्शनकारी अब तक सड़कों पर घूम रहे थे उसका 2% भी नहीं थे, जो कल जनसैलाब समर्थन में अयतुल्ला खामनेई के ईरान की सड़कों पर देखने को मिला। ये बातें मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं। हो सकता है कि अमेरिका हमला भी कर दे ईरान के ऊपर और हो सकता है कि ईरान में तबाही भी हो जाए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यही जमीनी हकीकत है। जिस तरीके से इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, उस जंग के दौरान भी शुरुआत में ईरान के ऊपर जब हमले हुए थे तो दुनिया भर की मीडिया ने कैसा बड़ा चढ़ाकर दिखाया था कि ईरान तबाह हो गया, ईरान खत्म हो गया। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया था तो इजराइल के अंदर किस तरह की तबाही हुई थी और आज ईरान सही सलामत खड़ा हुआ है इतनी तबाही के बावजूद भी। तो इसी तरह का ये विरोध प्रदर्शन था अयतुल्ला खामनेई की सरकार को हटाने के लिए। लेकिन खामनेई भी जो है वो अभी टिके हुए हैं। फिलहाल ईरान को एक बड़ी कामयाबी ये भी मिली कि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसको पूरी तरह से ईरान ने जाम कर दिया। आपको मालूम ही है कि ईरान ने अपने देश के इंटरनेट को तो पूरी तरह से बंद कर दिया था, फिर स्टारलिंक आ गया, एलन मस्क आ गए डोनाल्ड ट्रंप के इशारे से और ईरान के लोगों को स्टारलिंक का इंटरनेट देने लगे। ईरान के लोगों को क्या, जो इनके खुद के लोग वहां पर भरे हुए थे उन लोगों को ही इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों ने बहुत अच्छे से काम करते हुए तमाम सिग्नलों की पहचान की कि कहां कहां पर स्टारलिंक के सिग्नल आ रहे हैं। और शायद ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ होगा किसी देश ने स्टारलिंक के नेटवर्क को, सिग्नल को जाम किया हो। ईरान ने स्टारलिंक के नेटवर्क को ठप कर दिया। स्टारलिंक का इंटरनेट जो सैटेलाइट से नेटवर्क देता है वो भी ईरान के अंदर काम नहीं कर पाया। जिन देशों में भी अब तक तख्ता पलट हुआ है या जिन देशों में भी अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के इशारे पर तबाही हुई है, जब वहां पर ब्लैकआउट होता है तो एलन मस्क अपना स्टारलिंक लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि जो कुछ हो रहा है यहां पर हमारे भी लोग कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो उनको इंटरनेट की जरूरत है और दंगा भड़काने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन ईरान के लिए प्लस पॉइंट यही रहा कि सिर्फ एक दिन इंटरनेट चला, लेकिन दूसरे दिन इस तरीके से काम किया ईरान ने कि तमाम सिग्नल को जाम कर दिया। फिलहाल अयतुल्ला खामनेई का तख्ता पलट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ईरान की ज्यादा जनता जो है वो खामनेई के साथ है। साथ ही साथ जो IRGC है, जो सेना है, पुलिस है, वो भी खामनेई के साथ है। और अब प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। ईरान की न्यायपालिका प्रमुख ने ऐलान किया है कि जो लोग दंगे में शामिल थे, जिन्होंने ईरान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान पहुंचा है ईरान के अंदर, उसकी भरपाई इन दंगाइयों से की जाएगी। सबकी पहचान। ईरान में जो प्रदर्शनकारी थे, आंकड़े बताया जा रहे हैं 500-600 मारे गए हैं और जो सुरक्षाकर्मी हुए 109 मारे गए हैं। जो IRGC सेना है ईरान की, वो ईरान के साथ है। ईरान की न्यायपालिका ने कह दिया है जितने लोग संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो ईरान की सेना ईरान के साथ खड़ी है
पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू। पहचान कर ली गई है और पकड़ दकड़ जारी है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इस तरह के दंगे हुए थे, गोलीबारी भी काफी हुई थी। ईरानी मीडिया ने बताया है कि इन दंगों में तकरीबन 109 सुरक्षा कर्मी भी ईरान के मारे गए हैं। तो जब 109 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी भी मौतें हुई होंगी। आंकड़े बताए जा रहे हैं, कहीं पर 500 हैं, कहीं पर 600 हैं। मौतें तो हुई होंगी, क्योंकि जब आमने सामने से गोली चली होगी, सुरक्षा कर्मी 109 मारे गए हैं, तो प्रदर्शनकारी भी मारे ही गए होंगे। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने अपने तमाम नागरिकों से ईरान तुरंत छोड़ने का ऐलान किया है। आप तो जानते ही हैं कि इससे पहले भी अमेरिका मिडिल ईस्ट में जिन जगहों पर हमले कर चुका है या इजराइल कर चुका है, अमेरिका पहले ही एडवाइजरी जारी कर देता है अपने देश के लोगों के लिए कि वहां से निकल जाएं। तो हो सकता है कि ईरान के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन इजराइल या अमेरिका की तरफ से लिया जाए, हो सकता है ऐसा। फिलहाल बातचीत का दौर भी जारी है, बातचीत के लिए भी प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। ईरान कह रहा है हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और साथ ही साथ युद्ध करेगा अमेरिका तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों ईरान वैसे अंदर से सैन्य ताकत में तो मजबूत है, अपनी सैन्य ताकत को तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो ईरान का पैसा है, जो रियाल है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से ईरान टूट रहा है। ईरान के रियाल की कीमत अब यूरो में शून्य हो चुकी है। यूरोप के देशों में जहां पर यूरो चलता है, वहां पर एक ईरानी रियाल की कीमत अब 0 है। आसान भाषा में कहूं तो हमारे यहां पर जैसे 5 पैसे 10 पैसे, तो इस तरीके से अगर एक रियाल लेकर आप यूरोप में जाते हैं तो वहां पर एक रियाल की कीमत 5 पैसे 10 पैसे क्या 1 पैसा भी नहीं है, 0 पैसे हो चुकी है ईरानी रियाल की कीमत। और $1 के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत तकरीबन 42 लाख रुपए है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी रियाल की हालत क्या हो गई है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, ये जायज है दोस्तों, क्योंकि ईरान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको एक साबुन भी खरीदना है ना, तो बड़ी बड़ी बोरियां भरकर नोट देने पड़ते हैं। 1 किलो आलू टमाटर भी खरीदने होते हैं तो बोरी भरकर रियाल देना पड़ता है। दोस्तों हमारे यहां पर भले ही 90 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर, लेकिन फिर भी गनीमत है भाई। कहां $1 की कीमत 44 लाख रियाल और कहां सिर्फ 90, फिर भी बहुत गनीमत है। हालांकि हमारा रुपया भी गिर रहा है, लेकिन 90 रुपए पर भी बहुत गनीमत है। और देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ का रुपया फिर भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि और सरकारें जो पहले रही हैं, आज से 5-7 साल पहले रुपया काफी मजबूत हुआ करता था, 50, 60, 55 रुपए तक था, लेकिन अब तकरीबन 90 रुपए तक पहुंचा। अगर कहीं ऐसे हालात बन जाए कि 1000, 10,000 तक पहुंच जाए तो सोचिएगा हालत क्या होगी। कहां 44 लाख, दोस्तों सोचिएगा कितना बड़ा अमाउंट होता है यार। $1 की कीमत 44 लाख। अगर हम डॉलर लेकर ईरान घूमने जाते हैं और वहां पर जाकर ईरानी करेंसी में डॉलर को एक्सचेंज कराएं, तो भाई उसको रखने की भी जगह हमारे पास नहीं होगी। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ईरान की करेंसी इतनी डाउन कैसे हुई? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी प्रतिबंध है। हम लगातार आपको मिडिल ईस्ट की खबरों के दौरान ये बताते रहते हैं कि आज अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगा दिया, आज ये लगा दिया, आज यूरोप के देशों ने ईरान पर यह प्रतिबंध लगा दिया। कुछ लोगों को लगता होगा कि प्रतिबंधों से कुछ नहीं होता है, ईरान तो अपनी ताकत दिखा ही रहा है। दरअसल प्रतिबंधों से बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम जो कारोबार करते हैं उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधों की वजह से बंद हो जाती हैं, और उसी का असर जो है वो देश की जीडीपी पर पड़ता है, देश की मुद्रा पर पड़ता है। तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हैं ईरान की, इसकी वजह से ईरान की करेंसी इतनी गिरती जा रही है। साथ ही साथ ईरान के अंदर जो तेल वगैरह है उसकी खपत भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ईरान के अंदर हर घर में जो गैस आती है, ईरान में ठंड पड़ती है तो हीटर जो है वो फ्री गैस से चलते हैं। गैस तेल बहुत ज्यादा है, तो सरकार ने ये कहा भी अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि आप खपत थोड़ी सी कम कर दें तेल की और गैस की, तो आपका पैसा खुद ब खुद ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए करेंसी डाउन हो रही है। साथ ही साथ अमेरिका प्रतिबंध लगाकर उसको और ज्यादा निचोड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अमेरिका इजराइल अगर कुछ करते हैं ईरान के साथ तो जल्द ही अगर कोई अपडेट आया आपको बताने जरूर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।